दोस्तों आज मुझे मीशो पर काम करते हुए 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे तीसरे महीने मीशो से कितना प्रॉफिट हुआ है, मैंने पहले महीने का प्रॉफिट, दूसरे महीने का प्रॉफिट का वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और तीसरे महीने के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे नोट कर रखा है। आपको पहले अपनी नोटबुक में यहाँ पे चेक कराता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे मीशो पे काम स्टार्ट किया था और आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त 2025 से मैंने मीशो पे काम स्टार्ट किया था और मैंने अपनी नोटबुक में जो भी मुझे यहाँ पे ऑर्डर डिस्पैच करता था, मैं आप देख सकते हैं उसकी डेट यहाँ पे, जिस दिन यहाँ पे डिस्पैच करता था उसकी डेट यहाँ पे एंटर कर देता था। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्पैच करता था उस प्रोडक्ट का नाम आप देख सकते हैं कि यानी जो उसकी SKU ID होती है वो यहाँ पे एंटर करता था और यहाँ पे सब ऑर्डर ID यहाँ पे एंटर कर देता था। इसके बाद जो यहाँ पे RTO आता था उस ऑर्डर पे यहाँ पे RTO लिख देता था और जिसका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव बैंक में हो जाता था उस पे मैं यहाँ पे सही का टिक मार्क कर देता था। और जो मुझे यहाँ पे कैंसिल यानी कस्टमर रिटर्न आता था उस पे यहाँ पे CR यहाँ पे एंटर कर देता था। नहीं जो मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आ रहा था वो भी मैं अपनी नोटबुक में यहाँ पे नोट करता था। अब आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने अपनी नोटबुक में कितने नंबर तक यहाँ पे डिस्पैच किए। और कई भाइयों ने मुझे वीडियो में कमेंट किया है, कह रहे थे कि भाई आप अपनी नोटबुक में यहाँ पे एंटर नहीं किया करो, आपको एक्सेल सीट में यहाँ पे यूज करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेल सीट को भी यहाँ पे यूज करने लगा है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे 5 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे अपनी नोटबुक में यहाँ पे एंटर किया था और टोटल ऑर्डर आप देख सकते हैं कि डिस्पैच मैंने अपनी नोटबुक में जो एंटर किया है 554 ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए। यानी मेरी नोटबुक में आप देख सकते हैं कि टोटल ऑर्डर यानी जिस दिन से मैं काम कर रहा हूँ और आज यहाँ पे 3 नवंबर 2025 तक टोटल यहाँ पे नोटबुक में जो मैंने यहाँ पे पेमेंट रिसीव किया है वो टोटल आप देख सकते हैं कि 422 ऑर्डर का मुझे पेमेंट बैंक में यहाँ पे रिसीव हो चुका है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 554 नंबर है, 555 नंबर से लेकर के यानी 6 अक्टूबर 2025 से लेकर के और आज 3 नवंबर 2025 तक के जितने भी ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए थे वो जिनका पेमेंट आया था वो सब जानकारी मैंने अपनी एक्सेल फाइल में यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ गया हूं और आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर यानी 555 यानी 554 तक मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे एंटर किया था जितने ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच किए थे। और उसके बाद मुझे कई भाइयों का यहाँ पे कमेंट आया था और कह रहे थे कि भाई आप नोटबुक में एंटर मत करना, आपको एक्सेल फाइल को यहाँ पे यूज करना, उसमें आपको बेनिफिट रहेगा क्योंकि आप उसमें फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि नोटबुक से यहाँ पे ज्यादा हेल्प मुझे यहाँ पे एक्सेल में मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे आसानी से जितने भी ऑर्डर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो फटाफट यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट है, प्रोडक्ट जो SKU ID मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ऑर्डर ID यहाँ पे एंटर करता हूँ, जो मुझे यहाँ पे रिटर्न या फिर जिसका पेमेंट यहाँ पे डन हो जाता है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और अदर में जो भी यहाँ पे ब्रीच वगैरह लग जाता है वो अदर वाले ऑप्शन में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे डन लिखा हुआ है इसका पेमेंट मुझे आया हुआ है, जो RTO है उसमें मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि जो बिलों में मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है ये मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आया है तो उसका चार्ज भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब आपको चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 555 सीरियल नंबर से लेकर के मैंने यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे टोटल कितने ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए यानी 3 महीने के अंदर, यानी जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेकर के आज 3 नवंबर 2025 तक मैंने यहाँ पे 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि 800 ऑर्डर मैं यहाँ पे डिस्पैच कर चुका हूँ। और आपको ये तो दिख गया होगा और आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। यानी मैंने आपको नोटबुक में दिखाया था कि जिनका मुझे पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो गया था, जो डिलीवर्ड हो चुका था, जिनका पेमेंट मुझे रिसीव हो गया था, वो मैंने यहाँ पे नोटबुक में यानी तब से काम कर रहा हूँ तब से लेकर के आज तक मुझे यानी जो 554 ऑर्डर मैंने अपनी नोटबुक में एंटर किया था उसमें आप देख सकते हैं कि 422 ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुके हैं और उसका पेमेंट मेरे बैंक खाते में रिसीव हो गया था। तो मैंने आपको नोटबुक में यहाँ पे चेक करा दिया था। अब आपको यहाँ पे एक्सेल फाइल में भी यहाँ पे चेक कराता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल में कितने का पेमेंट मुझे यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिल्टर लगाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाक से फिल्टर लगा के आपको चेक कराता हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक्सेल फाइल में बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे और फायदा यही होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जैसे ही फिल्टर लगाया है इसके बाद मैं केवल यहाँ पे डन वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ जी, यानी जिसका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो आप फाइनली देख सकते हैं कि जिसका पेमेंट मुझे आया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि उस पर मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। और उसकी काउंटिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 246 एक्सेल फाइल में यहाँ पे ऐड है। टोटल यहाँ पे डिस्पैच ऑर्डर जो एक्सेल फाइल में मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 91 ऑर्डर का पेमेंट मुझे यहाँ पे आ चुका है, यानी एक्सेल फाइल में यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको इसकी टोटल यहाँ पे काउंटिंग करके यहाँ पे चेक करा देता हूँ, यानी तब से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेकर के और आज तक मुझे यहाँ पे कितना पेमेंट यहाँ पे बैंक में रिसीव हो चुका है।
यानी 422 तो आपको यहाँ पे नोटबुक में यहाँ पे चेक कराया था और आपके सामने 91 यहाँ पे एक्सेल फाइल में यहाँ पे एंटर किया है। दोनों को मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ और आपको चेक कराता हूँ कि टोटल का मुझे कितने का पेमेंट आ चुका है। आप देख सकते हैं कि 513 ऑर्डर का पेमेंट मुझे यहाँ पे बैंक में रिसीव हो चुका है और ये तब से लेकर के यानी जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से लेकर के अभी तक का मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब आपको तीसरे महीने की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। मैं आपको एक फिल्टर आपको और चेक कराता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो एक्सेल फाइल में मैंने यहाँ पे आरटीओ ऐड किए हैं वो आपको आरटीओ भी यहाँ पे चेक करा देता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और आपका यहाँ पे लाइव यहाँ पे चेक करा देता हूँ। यानी जो आरटीओ है और जो कस्टमर रिटर्न है आपको वो दोनों यहाँ पे चेक करा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फिल्टर हट गया है, मैंने हटा दिया था, मैं फिर से यहाँ पे फिल्टर ऐड करता हूँ और आपका यहाँ पे लाइव चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ऑल सेलेक्ट है तो ऑल को हटा देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे आरटीओ यानी आप देख सकते हैं कि 246 में से यहाँ पे 15 का आरटीओ जो मैंने अपनी एक्सेल फाइल में यहाँ पे ऐड कर रखा है। अब आपको यहाँ पे कस्टमर रिटर्न भी यहाँ पे चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे कितना कस्टमर रिटर्न भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे इस पे कस्टमर रिटर्न पे मैं चेक कराता हूँ कि जो CR 161 रुपये का जो भी चार्ज लगता है उस पर टिक मार्क करता हूँ और आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपनी नोटबुक में यहाँ पे एंटर किया है तो आप देख सकते हैं कि 4 का मुझे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आया हुआ है। और अब आपको मीशो का सेलर अकाउंट ओपन करके आपको एक चीज चेक करा देता हूँ जिसमें आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर रिटर्न होता है, जो आरटीओ रिटर्न होता है, आपको वो चेक करा देता हूँ। तो एक बार मैं इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई ये बोलेंगे कि भाई आप स्क्रीनशॉट लगा रखे हो, आप फोटो लगा रखे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने मीशो का सेलर अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रखा है। और आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर रिटर्न रेट आप देख सकते हैं कि 3.95% यहाँ पे कस्टमर रिटर्न रेट चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरटीओ है यहाँ पे 14.69% यहाँ पे आरटीओ रिटर्न चल रहा है। अब आपको यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करके आपको चेक कराता हूँ कि तीसरे महीने में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आपको नोटबुक पे लेके चलता हूँ। तो अब आपको अपनी नोटबुक पे लेके आ गए हूँ और तीसरे महीने का आपको प्रॉफिट चेक कराता हूँ कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने मीशो पे काम स्टार्ट किया था वो डेट यहाँ पे डाल रखी है कि 4 अगस्त 2025 पे मैंने मीशो पे काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद यानी मैंने यहाँ पे डेट डाल रखी है कि 4 अगस्त से लेकर के आज यहाँ पे 3 नवंबर 2025 तक यानी जितने ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए, टोटल ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 800 ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए। और पिछले 2 महीने में यानी पहला महीने का दूसरे महीने का कितना प्रॉफिट हुआ था वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि यानी जब मैंने स्टार्ट किया था इस डेट से लेकर के यानी 4 अगस्त से लेकर के और यहाँ पे 3 अक्टूबर तक जो मैंने कैलकुलेशन किया था दूसरे महीने का, यानी दूसरे महीने तक, पहले महीने से लेकर के दूसरे महीने तक टोटल ऑर्डर यहाँ पे 541 ऑर्डर मैंने यहाँ पे डिस्पैच कर दिए थे। अब यहाँ पे तीसरे महीने का निकाले तो आप देख सकते हैं कि सीधा है कि जो हमारे टोटल ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच किए हैं इसमें से यहाँ पे 2 महीने के ऑर्डर जो यहाँ पे डिस्पैच किए थे वो माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि तीसरे महीने मैंने यहाँ पे 259 ऑर्डर यहाँ पे डिस्पैच कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से यहाँ पे यानी 259 में से यहाँ पे जो डिलीवर्ड हुआ है, जिनका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है, यानी टोटल ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 513 ऑर्डर यानी 91 ऑर्डर तो मैंने एक्सेल फाइल में आपको चेक कराया है और नोटबुक में आपको 422 यानी टोटल ऑर्डर यहाँ पे जो डिलीवर्ड यानी जिसका पेमेंट मुझे रिसीव हो गया था 513 है। यानी आप देख सकते हैं कि जब मीशो पर मैंने यहाँ पे 4 अगस्त से लेकर के और आज देख सकते हैं कि 3 नवंबर 2025 तक जितने ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड हुए हैं, जिनका पेमेंट आया है, वो टोटल ऑर्डर यहाँ पे 513 ऑर्डर का मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुआ है। अब 2 महीने का आप देख सकते हैं कि 2 महीने में मुझे कितना पेमेंट यहाँ पे कितने का पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुआ था 296 ऑर्डर का। यानी मैंने यहाँ पे डेट भी डाल रखी है कि 4 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक यानी 296 ऑर्डर का मुझे पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो गया था। अब आपको आगे यहाँ पे चेक कराता हूँ। अब तीसरे महीने का कैसे निकाले, क्योंकि हमें 2 महीने का पता चल गया, टोटल यहाँ पे पता चल गया, तो टोटल ऑर्डर 513 यहाँ पे डिलीवर्ड हुए जिनके पेमेंट आए हैं वो 2 महीने के अंदर 296 है, तो इसको माइनस कर देंगे। तीसरे महीने का आ जाएगा कि 217 ऑर्डर, यानी 217 ऑर्डर का तीसरे महीने मुझे पेमेंट यहाँ पे रिसीव हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे लिस्टिंग करता हूं तब मैं यहाँ पे कस्टमर रिटर्न रेट यहाँ पे 15% लेके चलता हूं और आरटीओ रिटर्न रेट यहाँ पे 20% लेके चलता हूं, क्योंकि आप कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 इंटू 161 रुपए का मुझे यहाँ पे चार्ज लगता है जब भी यहाँ पे कस्टमर रिटर्न आता है, और प्लस में यहाँ पे 20 रुपए मैं यहाँ पे जो 20 है यहाँ पे आरटीओ है, तो 20 इंटू 5 पे यानी 5 रुपए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो पैकिंग का चार्ज होता है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यानी 100 ऑर्डर का यहाँ पे जो कैलकुलेशन आता है 65 का, मैं इसमें भाग दे देता हूँ
हूँ, क्योंकि 15 और यहाँ पे 20 जोड़ते हैं 35 होते हैं। 35 यहाँ पे बचे कितने 65 ऑर्डर, और 65 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 38.69 यहाँ पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा 40 रुपए जब भी अपनी लिस्टिंग करता हूँ तब यहाँ पे लेके चलता हूँ कि जब भी लिस्टिंग, जैसे मेरा यहाँ पे 100 रुपए का यहाँ पे प्रोडक्ट है तो उसमें 40 रुपए मैं यहाँ पे रिटर्न का पहले यहाँ पे जोड़ के चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पे 10 रुपए यहाँ पे जो पैकिंग चार्ज होता है, और उसके बाद मैं अपना 30 रुपए यहाँ पे जो भी अपना यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो जोड़ता हूँ, और इसके अलावा जो भी इन पे यहाँ पे जो जितना कस्टमर जीएसटी लगता है वो यहाँ पे ऐड करता हूँ। अब आपको अगले पेज में यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो आप देख लीजिए जितने भी मेरे यहाँ पे डिलीवर्ड तीसरे महीने के ऑर्डर थे, यानी जिनका पेमेंट मुझे आया था 217, आपको याद रखना है। तो मैंने अपने मीशो के सेलर अकाउंट पे आपको चेक कराया था कि जो रिटर्न वाला ऑप्शन था उसमें मेरे यहाँ पे जो कस्टमर रिटर्न चल रहा था वो यहाँ पे 3.95% यहाँ पे कस्टमर रिटर्न चल रहा था। यानी जितने मेरे यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर्ड हुए थे उसमें से केवल यहाँ पे 6 कस्टमर रिटर्न आए थे, और जो यहाँ पे आरटीओ रिटर्न था वो यहाँ पे 14.69% चल रहा था। यानी जितने मेरे यहाँ पे डिस्पैच हुए थे उसमें से यहाँ पे 36 मेरे को यहाँ पे आरटीओ रिटर्न आए थे। और मैं यहाँ पे जब कैलकुलेशन लिस्टिंग करता हूँ तब यहाँ पे अपने आरटीओ होता है उसको 20% लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज में यहाँ पे चेक कराया है कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 15% तो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न लेके चलता हूँ और आरटीओ रिटर्न यहाँ पे 20% लेके चलता हूँ। इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। जब भी लिस्टिंग करता हूँ तो अपना जो प्राइस होता है उसमें यहाँ पे 40 रुपए पहले ही रिटर्न के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ पे रिटर्न आपको चेक करा दिया, अब मुझे यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जितना कमाएगा उतना प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर रिटर्न इसको कैलकुलेशन कैसे किया। आप देख सकते हैं कि 6 मेरे यहाँ पे कस्टमर रिटर्न थे, मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है। आपको सेलर अकाउंट पे भी आपको चेक करा दिया था कि रिटर्न वाला ऑप्शन चेक करा के 161 रुपए का हमें चार्ज लगता है, 161 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, और मैंने यहाँ पे 217 ऑर्डर का इसलिए यहाँ पे भाग दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि तीसरे महीने जो यहाँ पे 217 ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुके थे, जिसका पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टमर रिटर्न में उसका भाग दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 4.45% इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 4.45% यहाँ पे आ जाता है, यानी ये रुपए में आता है क्योंकि 161 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि 14.69% यहाँ पे आरटीओ था। 36 ऑर्डर आए थे जितने हमारे टोटल यहाँ पे डिस्पैच किए थे, तो 36 इंटू 5 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे पैकिंग का चार्ज लगता है वो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 259 से भाग इसलिए दिया है क्योंकि हमारे जो तीसरे महीने में टोटल ऑर्डर यहाँ पे जो डिस्पैच किए थे यहाँ पे 259, आप देख सकते हैं 259 ऑर्डर मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा है, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे भाग दे रखा है। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 0.69 रुपए यहाँ पे आ जाता है। अब इसको दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं 5 रुपए 14 रुपए यहाँ पे 5 रुपए 14 पैसे यहाँ पे आ जाता है, यानी कुल मिला के यहाँ पे 6 रुपए यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था रिटर्न में तो यहाँ पे 40 रुपए लेके चल रहा है, इसमें यहाँ पे 6 रुपए माइनस कर देते हैं तो मुझे यहाँ पे 34 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट के ऊपर 6 रुपए का यहाँ पे चार्ज लग रहा है, जबकि मैं 40 रुपए लेके चला था रिटर्न के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15% कस्टमर रिटर्न लिया था और यहाँ पे 20% आरटीओ रिटर्न लिया था, और हर प्रोडक्ट के ऊपर मेरे यहाँ पे 30 रुपए का मार्जिन था। तो मैं यहाँ पे 30 रुपए प्लस में अब यहाँ पे 34 रुपए तो यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे डैमेज भी हो जाता है आरटीओ में तो उसका क्लेम यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 रुपए केवल यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो टोटल यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे अब यहाँ पे 40 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर मेरे यहाँ पे 217 ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर्ड हुए थे, जिसका पेमेंट आया था 40 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और आपका यहाँ पे चेक कराता हूँ। देख सकते हैं कि इस फोन के अंदर यहाँ पे 217 इंटू यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 8,680 रुपए का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब ये टोटल यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीए से जब रिटर्न फाइल करवाई थी तब यहाँ पे 700 रुपए उनको मंथली यहाँ पे किया था, क्योंकि वो पहले यहाँ पे 500 रुपए लेते थे। उसके बाद वो बोले कि भाई आपके ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं तो अब मैं आपसे 700 रुपए लूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब 8,680 में से यहाँ पे 700 रुपए यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो आपको चेक कराता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे कितने रिसीव हुए। तो मैं यहाँ पे 700 माइनस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 7,980 रुपए मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट भी अभी यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे जीएसटी का बिल कटवाया था तब यहाँ पे 1,000 रुपए का यहाँ पे जीएसटी का बिल कटवाया था एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो इसमें से यहाँ पे 1,000 रुपए और माइनस यहाँ पे कर देते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे 6,980 रुपए का, यानी इससे तो मुझे ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सारे खर्चे अपने निकाल दिए, जीएसटी भी निकाल दिए, आरटीओ कस्टमर रिटर्न भी निकाल दिए और टोटल खर्चे मैंने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पे निकाल दिए, क्योंकि मैं 30 रुपए यहाँ पे मार्जिन रखता हूँ और 40 रुपए जो मैं अपनी रिटर्न की जोड़ के चलता हूँ वो भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि 6 रुपए हर प्रोडक्ट पे मेरा खर्चा आ रहा है रिटर्न का यहाँ पे। तो निकालने के बाद मुझे यहाँ पे 6,980
980 रुपए, जबकि इससे ज्यादा ही मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और मुझे तीसरे महीने में इतना प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मुझे पहले महीने में यहाँ पे 1000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, और दूसरे महीने में मुझे यहाँ पे 4200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और तीसरे महीने में मुझे 6980 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आपके सामने यहाँ पे लाइव चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में।